फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज। मैं हमारे चैनल वीआरपी साइंस अप में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, दिल से शुक्रिया करता हूं जो कि आप हमारे चैनल पर आए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हमारी जो क्लास है फर्स्ट क्लास है, ठीक है। आज से हमारी क्लास जो है प्रारंभ होने जा रही है और इस क्लास का उद्देश्य जो है आपको सिलेबस को बताना है। मतलब हमारे जो फिजिक्स सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है, इसमें कितना सिलेबस है, ठीक है, हर चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कितने टॉपिक हैं इसमें, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, सेकंड चैप्टर में कितने टॉपिक हैं। तो आज हम संपूर्ण सिलेबस की जानकारी लेने वाले हैं इस एक वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना खुद का इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम है पंकज, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और जो भी अलग सर हैं, मतलब केमिस्ट्री अलग सर पढ़ाने वाले हैं, मैथ अलग सर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज जो हमारी क्लास है फर्स्ट क्लास है, तो इसमें हम सिलेबस जानेंगे, मतलब कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में से कितना नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम से सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस जानदार प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकें, ठीक है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हमारे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कितने टॉपिक हैं। तो अध्याय नंबर 1, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर का नाम जो है हमारा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम पेंसिल का दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको मैं टॉपिक के बारे में बता सकूं कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन ठीक रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है जो है विद्युत आवेश, ठीक है। हम टॉपिक तो सारे पढ़ेंगे लेकिन जितना इम्पोर्टेंट, मतलब कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो आपको मैं साथ में बताता जाऊंगा, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक है चालक तथा विद्युतरोधी, विद्युत आवेश के मूल गुण, कूलाम का नियम, अति इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हम मतलब टॉपिक बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। टॉपिक तो जहाँ से लेके हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको दोस्तों बता दूं ना, ये 4-5 टॉपिक ही हैं फर्स्ट चैप्टर में जो कि हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है बहुत आवेशों के बीच बल, ठीक है। उसके बाद है विद्युत क्षेत्र और उसके बाद है विद्युत क्षेत्र रेखा। देखो, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखा, इसमें से इसकी सीमाएं पूछ ली जाती हैं, ठीक है, इनकी सीमाएं पूछ ली जाती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है विद्युत फ्लक्स, 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है और इसका डेरिवेशन, जो मतलब डेरिवेशन पूछा जाता है ना कभी कभी, तो उसके साथ तो डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन बताइए, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव इज सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय और निरक्षय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना कीजिए। सीधा 4 नंबर में पूछता है दोस्तों, बोर्ड में भी आ जाता है कभी कभी क्या, वो तो इम्पोर्टेंट है, कभी भी आ सकता है, ये डिसाइड नहीं है कि हाँ आएगा, अब आएगा, डिसाइड नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद टॉपिक जो है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, उसके बाद सदावेश वितरण, उसके बाद है गाउस का नियम, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग भी पूछ लिए जाते हैं, मतलब ये टॉपिक जो है भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुप्रयोग भी पूछ ली जाती हैं। जो अनुप्रयोग जो है इसके कभी कभी 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। इसके गाउस के नियम के अनुप्रयोग में जो है इसके डेरिवेशन है, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने इंपॉर्टेंट बताए, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है स्थिर विद्युत विभव की जानकारी, मतलब इसका इंट्रो देखेंगे हम। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में पूछता है, ठीक है। 4 नंबर आप लेके चलिएगा, 4 नंबर पूछता है ये क्वेश्चन, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है विद्युत द्विध्रुव के कारण भी
ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आप सिर्फ देखते जाइए। हम इतने अच्छे से कंटेंट बनाएंगे ना आपको कि आपको भी पसंद आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आवेशों के निकाय के कारण विभव, ठीक है। उसके बाद है समभ पृष्ठ, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ठीक है। आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, ये ओटी में पूछ लिया जाता है, ठीक है, माइनस का पी, ठीक है, मतलब स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। उसके बाद है बृहद क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा, उसके बाद चालक स्थिर विद्युत की, परावैद्युत ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संधारित्र तथा धारिता, यहाँ से डेरिवेशन बनती है हमारी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, सॉरी अभी तो और भी टॉपिक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है समांतर पट्टिका संधारित्र, भारी इंपॉर्टेंट टॉपिक, धारिता पर विद्युत परावैद्युत का प्रभाव, ठीक है। उसके बाद है संधारित्र का संयोजन, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। संधारित्र में संचित ऊर्जा, हाँ, ये 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, मतलब PYQ में हमारा जो है प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है संधारित्र में संचित ऊर्जा। उसके बाद है हमारा विद्युत धारा, चैप्टर है विद्युत धारा। फर्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा। उसके बाद चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का अपभव एवं विद्युत प्रतिरोधक का उद्गम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद है ओम की नियम की सीमा है, ओम की नियम की सीमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शायद जब पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ऐसा है ना, मतलब सबके साथ आ जाता है ये क्वेश्चन, मतलब आलू के साथ आ जाता है, भट्टे के साथ आ जाता है, मतलब गोभी के साथ चल जाता है ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, मतलब कभी भी टपक जाता है ये क्वेश्चन, तो ऐसा है ओम की नियम की तो सीमा बताइए। उसके बाद है विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता आप पर निर्भर करता, विद्युत ऊर्जा हो सकती है, इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कभी कभी ओटी में, ठीक है। उसके बाद है शैल विद्युत भाग बल, EMF, आंतरिक प्रतिरोध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंतरिक प्रतिरोध डेरिवेशन आता है सीधा 3 नंबर में, ठीक है। श्रेणी तथा परिसरम सेल, ये सेल भी 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। उसके बाद है किरचॉफ के नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, किरचॉफ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बीस्टोन सीतू, ये मान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 स्टार बनने चाहिए इसको तो, ठीक है। बीस्टोन सीतू पूछ लिया जाता है वही सब। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं गतिमान, आवेश और चुंबक तत्व, 4 चैप्टर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। चुंबकीय बल, चुंबक क्षेत्र में गति, ठीक है, विद्युत धारा वेव के कारण चुंबक क्षेत्र, वायु सापट का नियम, ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है ना वायु सापट के नियम अभी 2024 में त्रैमासिक में पूछा गया, अर्धवार्षिक में पूछा गया, मतलब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वायु सापट का नियम। उसके बाद है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास की अक्ष पर चुंबक क्षेत्र को ये पढ़ेंगे। एम्पेयर का परिपथ नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है। परिनाली का पूछ लिया जाता है। 2 समांतर विद्युत अवरोधों के बीच विद्युत बल। उसके बाद विद्युत धारा पास बल, अद्युत परिचल कुंडली, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं चुंबक तत्व एवं द्रव्य, मतलब 5th चैप्टर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 5th चैप्टर के बारे में बात करते हैं। उसके बाद है क्षण चुंबक, उसके बाद है चुंबक तत्व एवं गाउस का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई साहब। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चुंबकीयकरण एवं चुंबकीय तीव्रता, पदार्थों के चुंबकीय गुण। उसके बाद हम 6th चैप्टर की बात करते हैं दोस्तों, फैराडे एवं हिरणी के प्रयोग। दोस्तों फैराडे मतलब फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हिरणी के नियम के प्रयोग पूछ लिए जाते हैं, चुंबक तत्व फ्लक्स, फैराडे का प्रेरण नियम, लेंस का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण, लेंस का नियम पूछ लिया जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। गतिक विद्युत भाग बल, प्रेरक तत्व, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं दोस्तों। 7 चैप्टर जो है ना, 7 चैप्टर में दोस्तों मैं आपको बता दूं ना, अगर इसमें से 3 डेरिवेशन भी कर लेंगे ना हमने, 3 डेरिवेशन, तो ये पक्का है कि उसमें से 1 डेरिवेशन पक्का आएगा, 1 डेरिवेशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। 2 डेरिवेशन आता है, एक अथवा में आता है और एक वैसे आता है, ठीक है, एक ऊपर आता है एक नीचे आता है, तो 1 डेरिवेशन तो 100% फंसेगा, याद रखना 100% फंसेगा। अगर 3 डेरिवेशन कर ली ना इसमें से, तो 1 डेरिवेशन 4 नंबर तो ये मान लीजिए पक्के हुए।
तो टॉपिक देखते हैं प्रतिरोध पर प्रयुक्त एसी बोल्टता। एसी धारा एवं बोल्ट ध्रुवणित सदिश द्वारा निरूपण, ठीक है। उसके बाद है प्रेरक पर एसी, संधारित्र पर एसी बोल्टता, सीढ़ीक्रम एलसीआर परिपथ। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, देखो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, एलसीएल, संधारित्र और प्रेरक प्रयुक्त, ठीक है। एसी परिपथ में शक्ति ऊर्जा और शक्ति गुणांक। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हम 8 चैप्टर की बात करते हैं, विस्थापन धारा, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। इसमें से ओटी पूछ ली जाती है ना 8 चैप्टर में से, ज़्यादातर दो नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है और ओटी पूछी जाती है इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद हम पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट फर्स्ट जो बुक है हमारे पार्ट 1 वो खत्म हो गया है। सेकंड पार्ट देखते हैं 9 चैप्टर से स्टार्ट है, मतलब उसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे जो है वो 8 चैप्टर है, हाँ 8 चैप्टर हैं और इसमें 9 से स्टार्ट हुआ है पार्ट सेकंड में। तो इसमें टॉपिक देखेंगे, देखो 9 चैप्टर में भी मान लीजिए अगर हम 4 डेरिवेशन कर लेते हैं तो एक डेरिवेशन 100% पेपर में आएगा, 100% कन्फर्म है, क्योंकि ये डेरिवेशन जो है बहुत गिनती के हैं। अगर हम उन डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, हम डेरिवेशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगर हम कुछ गिनती के डेरिवेशन कर लेते हैं तो। लेकिन जी हम लास्ट में करेंगे, है ना, ये इम्पोर्टेंट वाला काम है वो हम बहुत लास्ट में करेंगे, ठीक है। अभी तो हम टॉपिक पे हमारा ध्यान देंगे, टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते जाएंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। उसके बाद हम हाँ टॉपिक की बात करते हैं, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गोलीय पृष्ठ लेंसों द्वारा अपवर्तन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रिज्म अपवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाशिक तंत्र, ठीक है, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम 10 चैप्टर की बात करते हैं ना, तरंग प्रकाश की। हाइगेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन, परिवर्तन, ठीक है। तरंगों का कला संबंध और कला आवंती योग, ठीक है। प्रकाश तरंगों का व्यक्तिकरण तथा यंग प्रयोग, वितरण, ध्रुवण, ठीक है। ध्रुवण में हाँ ये डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम 11 चैप्टर की बात करते हैं, विकिरण तथा द्रव्यकीय प्रकृति, ठीक है। उसके टॉपिक नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग अध्ययन, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, विकिरण और न्यूटन, ठीक है। ये टॉपिक है, हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। उसके बाद है प्रकाश की करणीय प्रकृति और प्रोटॉन, ठीक है। द्रव्य की तरंग प्रकृति। उसके बाद हम 12 चैप्टर की बात करते हैं, परमाणु। इसमें से ज्यादातर ओटी बनती है ना 12 चैप्टर में से ओटी बनती है। उसके बाद है अल्फा कण प्रकीर्णन, परमाणु तथा फोटोनाभिकीय मॉडल, इसमें डेफिनेशन पूछ ली जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, ठीक है। परमाणु स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइगेन परमाणु का बोर मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है हाइगेन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम। उसके बाद है बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अविरत कर दे बोली द्वारा स्फटिकीकरण, ठीक है, स्पष्टीकरण। ये सारे टॉपिक को हम करने वाले हैं कवर दोस्तों। उसके बाद हम 13 चैप्टर की बात करते हैं, 30 चैप्टर। इसमें से टॉपिक जो है परमाणु, द्रव्यमान एवं नाभिकीय संरचना, ठीक है। नाविक का साइज, द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल, रेडियो एक्टिवता, नाभिकीय ऊर्जा, सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं दोस्तों, हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम 14 चैप्टर की बात करते हैं, अचालक और इलेक्ट्रॉन। ये चैप्टर जो है ना 14 चैप्टर, इसमें भी गिनती के 4 डेरिवेशन है। अगर 4 ही डेरिवेशन करते हैं तो उसमें से 2 डेरिवेशन आते हैं, ठीक है। डायोड संधि, पीएन संधि, ठीक है, निज अर्धचालक। उसके बाद अर्धचालक डायोड, संधि डायोड को दृष्टिकरण के रूप में अनुप्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मान लीजिए, ठीक है। ये यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक को। निज अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, पीएन संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अर्धचालक डायोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। संधि डायोड को दृष्टिकरण के रूप में, ठीक है। ये सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।